पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से सॉल्व किया था और अब हम लास्ट इन फर्स्ट आउट से सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो लास्ट में आए थे वो जा चुके होंगे और अगर पड़े हुए हैं तो वो कौन से हैं जो शुरू में यानी सबसे पहले आए थे। तो है हमारे पास कितने यूनिट्स? 300 यूनिट्स। तो हम 300 यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि 300 यूनिट्स हमारी कौन से वाले होंगे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के तहत तो लास्ट वाले जा चुके होंगे। सो ये वो वाले होंगे जो शुरू में आए थे और शुरू में कितने आए थे? 600 पहले आए थे। तो चूंकि हमारे पास 300 बचे हुए तो हम यही कहेंगे कि पूरे के पूरे 300 ये वाले 600 बाकी जा चुके हैं। ठीक है, तो 600 ये वाले इसमें से 300 यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी 300 into 5। 300 into 5 इस सेल को उस सेल के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। सही है। तो 300 यूनिट्स जो पड़े हुए हैं वो लास्ट इन फर्स्ट आउट अजम्पशन के तहत वो वाले होंगे जो सबसे पहले आए थे, क्योंकि लास्ट वाले तो जा चुके होंगे। सो $1500 की हमारे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक है। अब वैल्यू ऑफ इश्यूज। वैल्यू ऑफ इश्यूज यानी जो टोटल है उसमें से क्लोजिंग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। टोटल क्या क्या है? 3000 ये रहा, 3000 ये रहा और 6400 ये रहा। ये वो था जो टोटल आपके पास था, जो कि 12400 बनता है। इसमें से हम कह रहे हैं अभी भी $1500 की चीजें पड़ी हुई हैं। 12400 में से अगर $1500 की चीजें अभी भी पड़ी हुई हैं तो इसका मतलब बाकी क्या हो चुकी है? इशू हो चुकी है। सो वैल्यू ऑफ इश्यूज क्या होंगे? 10900 अकॉर्डिंग टू लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो अकॉर्डिंग टू लास्ट इन फर्स्ट आउट हमारे वैल्यू ऑफ इश्यूज हैं, वैल्यू ऑफ इश्यूज हैं हमारे 10900। सो द वैल्यू ऑफ इश्यूज इज $10,900। ये आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट अजम्पशन के तहत है। उसके बाद हमारे पास है एवरेज कॉस्टिंग, एफको, एवरेज कॉस्टिंग। इसमें भी हम वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालेंगे पहले और वैल्यू ऑफ स्टॉक इसमें एवरेज से निकालेंगे। सो उसके लिए हम एक एडिशनल कैलकुलेशन करेंगे और वो है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। अब इसको जरा देख लीजिएगा। चूंकि हम पीरियड के एंड पे खड़े पीरियोडिक कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि जो पूरा पीरियड था उसमें जितनी यूनिट्स परचेज किए गए थे या पहले से थे उन सबकी कॉस्ट क्या थी और वो यूनिट्स कितने थे। और बजाय हम उनको डिफरेंट रेट्स के तौर पे देखें, हम उनका एक एवरेज पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें जितनी भी कॉस्ट हमने स्पेंड की है वो परचेज करने के लिए वो सब ऐड कर लेते हैं। 3000 प्लस 3000 प्लस 6400। अच्छा, कभी कभार हो सकता है, वैसे नहीं करेगा लेकिन चलो हो सकता है दे दे, इश्यूज के आगे भी वैल्यू दे दे। वो वैल्यू कभी भी यूज नहीं करना, इश्यूज के आगे वाली वैल्यू कभी भी यूज नहीं करना। हम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं उन यूनिट्स की जो हमारे पास हमने खरीदे थे, रिसीट्स थी। ठीक है, खैर। सो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 12400 हमने ऐड कर लिया। अब हमें इसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से क्या करना है? डिवाइड करना है। टोटल यूनिट्स कौन कौन से थे? इनके सामने जो यूनिट्स लिखे हैं वो 600 प्लस 500 प्लस 800, ये तीनों हमने क्या कर दिए? ऐड। क्योंकि ये जो कॉस्ट दी हुई है ये इन्हीं यूनिट्स की है। तो टोटल कॉस्ट ये रही, टोटल यूनिट्स ये रहे, डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी कितनी? 7। बट ये 0 डेसिमल प्लेस तक किया हुआ है तो हम थोड़ा सा डेसिमल प्लेसेस बढ़ा के देखते हैं कि 2 डेसिमल प्लेस तक क्या है। तो यहाँ से आएगा 6.53, 6.53। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक राउंड ऑफ का एक और रूल भी बता देता हूँ। 6.53 जो इसने इस वक्त दिखाया ना, ये दिखाया है 6.53, ये राउंड ऑफ नहीं किया उसने, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग की है, यानी सिर्फ दिखाया है, डिस्प्ले किया है। ये असल में वैल्यू पता है क्या है? ये देखो, ये पूरी वैल्यू है। उसने राउंड ऑफ नहीं किया। मैं उसको सिर्फ कह रहा हूँ कि दिखाओ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये आप दिखा रहे हैं। सो वो दिखाना अवॉइड कर रहा है, वो उसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा। अगर हम चाहते हैं कि वो एक्चुअली इसको क्या करे? राउंड ऑफ करे, तो फिर उसके लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा राउंड का। ठीक है, पहले मैं को दिखा देता हूँ। 6.53 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10,000 से।
अगर मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आना चाहिए, 6,000 65,300 आना चाहिए अगर से वाकई राउंड ऑफ किया, बट ऐसा नहीं हो रहा होगा, देख लेना। ये देखो 6.53 को अगर मैं 10,000 से क्या करूं, डिवाइड करूं, 6.53 को अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 65300 आना चाहिए, 65,300 आना चाहिए, जबकि देखो अजीब सी फिगर आ रही है। इसका मतलब से राउंड ऑफ किया नहीं है, सिर्फ शो कर रहा है कि एज इफ उसने राउंड ऑफ किया। अब देखो अगर इसको राउंड करना है ना तो आप क्या करें, पहले तो इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दें, सही है, और ROUND राउंड फंक्शन लगा दें। क्या लगा दें, राउंड फंक्शन। हम इसको कह रहे हैं कि यार ये जो यहां से यहां तक लिखा हुआ है ना, इसको क्या कर दें, राउंड कर रहे हैं। अच्छा कहते हैं कैसे, कॉमा लगाया, कह रहे कितने डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, मैंने कहा 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो आगे 2 लिख दिया, तो कॉमा 2 ये जरूरी है। अगर कॉमा 2 आप लगा देंगे तो उसको पता चल जाएगा कितने डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, 6.53। अब 6.53 फिर शो कर रहा है, बट अब वो एक्चुअली 6.53 दिखा रहा है, इसीलिए देखो 65,300 आ रहा है। अब उसने राउंड कर दिया है, अब वो सिर्फ शो नहीं कर रहा बल्कि उसने राउंड ऑफ कर दिया है, राउंड ऑफ कर दिया है, दैट्स द फंक्शन ऑफ राउंड। ठीक है, तो राउंड का फंक्शन आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू राउंड, टैब बताएंगे, करें किस नंबर को राउंड करना है, तो किसी सेल को रेफर कर दो जिसको राउंड करना है, या फिर खुद से कोई नंबर लिखना है तो वो लिख दो। तो मिसाल के तौर पर मैंने कहा यार ये इस नंबर को मैंने राउंड करना है, और ये तो ऑलरेडी राउंड है, लेकिन मुझे इसको थाउजेंड्स में लिखना है। इस वक्त ये थाउजेंड्स में नहीं है, इस वक्त ये 10,900 है। थाउजेंड्स का मतलब क्या होगा, या तो 10,000 या 11,000। ये 10,900 की फिगर 2,000 के बीच में है, 10,000 एंड 11,000। तो मैं इसको कह रहा हूँ थाउजेंड्स में बताओ, 10,900 नहीं बताओ, थाउजेंड में, बजाय किस थाउजेंड के ज्यादा करीब है, 11,000 के। तो मैं इसको कह रहा हूँ राउंड करो नियरेस्ट के, लेकिन अब डेसिमल प्लेसेस नहीं है, अब डेसिमल प्लेस नहीं है तो अब माइनस आएगा। डेसिमल के बाद डिजिट्स चाह रहे हो तो पॉजिटिव लिखोगे, 2 3 4 जितने भी डेसिमल प्लेस तक चाहिए। बट अगर डेसिमल ऑलरेडी नहीं है और आप हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, 10,000 में नंबर चाहते हो तो फिर नेगेटिव यानी माइनस के साथ साइन लगाना पड़ेगा, माइनस साइन के साथ आपको चलना पड़ेगा। अब माइनस कितना, कितने जीरोस चाहते हैं हम आखिर में, थाउजेंड्स का मतलब है आखिर में 3 जीरोस, तो -3 कर दूंगा, तो 10,900 को वो कितना कर देगा, 11,000। राउंड J17 -3 तो वो 11,000 तक कर देगा उसको। समझ आ रही है बात। सो राउंड का फंक्शन जो है ना उसको ट्राई कर लीजिएगा फिर बाद में। खैर अभी हमने ये कर दिया, 6.53 हमने राउंड ऑफ करवा दिया, लेकिन मैं इस वक्त राउंड ऑफ नहीं करवाना चाह रहा, सो आई एम नॉट राउंडिंग इट ऑफ। सो राउंड का फंक्शन मैं हटा रहा हूँ, 6.53। अच्छा अब वैल्यू ऑफ स्टॉक कितने यूनिट्स हैं क्लोजिंग में, 300, जिसमें से एवरेज कॉस्ट एक यूनिट की कितनी है, 6.53। सो आई जस्ट मल्टीप्लाइड इट। ये जो हैश 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 आएगा ना, ये समझ जाओ, इसका मतलब ये है कि जो सेल का साइज है वो छोटा है और जो सेल के अंदर वैल्यू है वो बड़ी है। तो मैं यहाँ जाऊंगा, इधर जाऊंगा और इधर डबल क्लिक कर दूंगा, लेफ्ट क्लिक 2 दफा प्रेस करूंगा, ये कर दूंगा। अब ये ऑटो एडजस्टमेंट कहलाती है, इसको हमने क्या कर दिया, ऑटो एडजस्ट कर दिया। ऐसे करूंगा, ये देखो डबल क्लिक करूंगा तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा और फिगर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सो कभी भी हैश 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 लिखा हुआ तो घबराइए नहीं, ये नहीं समझिए कि ये कोई मिस्टेक कर दिया आपने, नहीं, इट्स जस्ट एक्सेल इज जस्ट टेलिंग यू दैट द कंटेंट इनसाइड द सेल इज टू लार्ज दैट द सेल कैन नॉट डिस्प्ले बिकॉज ऑफ इट्स साइज, स्मॉल साइज, सो उसकी वजह से। अच्छा मैं इसको भी राउंड कर देता हूँ 0 डेसिमल प्लेस तक, इसको वापस 2 डेसिमल प्लेस तक, 1958, that's the value of stock under average costing। उसके बाद वैल्यू ऑफ इश्यूज। सो वैल्यू ऑफ इश्यूज के लिए मैं इसको कॉपी करके नीचे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। देखिए वैल्यू ऑफ इश्यूज के लिए मुझे उन सबको क्या करना होगा,
फिर से सम करना होगा 3000 प्लस 3000 प्लस 6400, इन सबको प्लस करना होगा और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को माइनस करना होगा। 10442 10442। मैंने सारी परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूज को क्या किया, ऐड किया, तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ गई 12400। 12400 में से $1958 की चीजें हमारे हिसाब से हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है, तो उसका मतलब जो बाकी है वो आपने इशू कर दिए, तो वैल्यू ऑफ इशू आ गया। दैट्स द एवरेज कॉस्ट। तो ये सब जो अभी हमने किया, ये सारा का सारा हमने लास्ट पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में किया है, जिसके अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि हम पीरियड के एंड पे खड़े हैं और पीरियड के एंड पर जो यूनिट्स पड़े हुए हैं पहले हमने उनकी वैल्यू निकालनी है, वो आ जाएगी, फिर टोटल वैल्यू में से वो वैल्यू माइनस कर देंगे, तो जाके हमारे पास वैल्यू ऑफ इश्यूज की वैल्यू भी आ जाएगी, यानी पूरे पीरियड में जो हमने इशू किया है उन सब की वैल्यू आ जाएगी, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगी। ठीक है।